नमस्कार दोस्तों, ज्ञान योग चैनल में आपका स्वागत है। आज की कथा भगवान श्री हरि की पूजा से संबंधित है। कहानी का शीर्षक है आराधना का स्वरूप। एक राजा थे, नाम था अश्वशिरा। वे राजऋषि एक समय अश्वमेध यज्ञ करके अवभृत स्नान के बाद ब्राह्मणों से घिरे बैठे थे कि उसी समय स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए महात्मा कपिल मुनि तथा जैगीषव्य मुनि वहां आ पहुंचे। राजऋषि अश्वशिरा उन्हें देखते ही जल्दी से उठ खड़े हुए और बड़े आनंद से परम समादर तथा भक्ति के साथ उन दोनों का स्वागत कर उन्हें यथा योग्य सुंदर आसनों पर बैठाया। उनके स्वस्थ होकर बैठने पर राजऋषि अश्वशिरा ने स्वेच्छा से आए हुए मुनियों से पूछा, हे महात्माओं, आप दोनों मुनियों में श्रेष्ठ हैं। मुझे एक संशय है, इससे मैं आप दोनों से पूछता हूँ। कृपा करके बताइए कि परमदेव नारायण श्री हरि की आराधना किस प्रकार की जाए। मुनियों ने पूछा, हे राजन, तुम गुरु नारायण नाम से किसको कह रहे हो? तुम्हारे सामने हम दोनों नारायण ही तो हैं। राजऋषि अश्वशिरा ने कहा, आप दोनों तो तपोबल से पापों का नाश कर चुके सिद्ध ब्राह्मण हैं, फिर आप ये कहते कह रहे हैं कि हम दोनों नारायण हैं। जनार्दन नारायण तो पीतांबर पहनते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं और गरुड़ जी पर सवार होकर चलते हैं। उनके समान दूसरा कौन हो सकता है? राजऋषि की यह बात सुनकर प्रशंसित व्रत वे दोनों मुनि उनकी प्रशंसा करते हुए, हे राजन, श्री विष्णु भगवान के दर्शन करो, यूं कहकर उसी समय भगवान विष्णु और गरुड़ के रूप में बदल गए। श्री कपिल जी महाराज स्वयं पीतांबर धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में लिए दिखने लगे और श्री जैगीषव्य जी महाराज गरुड़ स्वरूप बन गए। इस विचित्र दृश्य को देखकर सारी राजसभा चकित हो गई। गरुड़ वाहन सनातन देव श्री नारायण के दर्शन कर सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब महायशा राजऋषि हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिगण, ठहरिए ठहरिए। विष्णु भगवान का तो वह स्वरूप है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, जिनसे सारी सृष्टि फैली है। राजऋषि की ऐसी वाणी सुनकर दोनों मुनि सत्तमों ने परम योग माया का विस्तार किया। देखते ही देखते श्री कपिल जी महाराज ने पद्मनाभ भगवान का रूप धारण किया और जैगीषव्य जी महाराज प्रजापति ब्रह्मा के रूप में बदलकर भगवान के नाभि कमल से निकले हुए कमल पर विराजमान हो गए। उन्हीं के समीप रक्त नेत्र वाले काला नल के समान प्रभावशाली ज्योतिर्मय रुद्र भी विराजने लगे। ऐसे अद्भुत दर्शन करके राजऋषि बोले, मालूम होता है यह योगियों की माया है। श्री विश्वेश्वर को कौन देख सकता है? श्री हरि तो सर्वव्यापी हैं। राजा की बात पूरी होते होते ही तमाम राजसभा में करोड़ों खटमल, मच्छर, जूं, भ्रमर, पक्षी, सर्प, घोड़े, गौ, हाथी, सिंह, बाघ, सियार, हिरन तथा अन्य नाना प्रकार के ग्राम्य तथा वन्य पशु पक्षी कीट पतंग प्रकट हो गए। इन संख्य जीवों को देखकर राजऋषि विस्मित होकर सोचने लगे कि यह मामला क्या है। तब उन्हें याद आया कि यह श्री कपिल जी और जैगीषव्य जी का महात्म्य है। फिर बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर राजा ने उनसे पूछा, महाराज, यह क्या मामला है? दोनों मुनियों ने कहा, हे राजऋषि, तुमने पूछा था ना कि विष्णु भगवान की आराधना कैसे की जाए। उस आराधना का स्वरूप बतलाने के लिए ही यह सब तुमको दिखाया गया है। हे राजऋषि, उस सर्वज्ञ का यह एक गुण है जिसको तुमने देखा। वे नारायण देव सर्वज्ञ हैं और इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। मनुष्य उनके सौम्य रूप को कहीं प्राप्त भी कर लेता है, परंतु इनकी आराधना दुसाध्य है। जगतपति परमात्मा सब शरीरों में हैं, अपने देह में भी हैं।
वे एक स्थान में बद्ध होकर नहीं रहते, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। हम दोनों पर तुम्हारा विश्वास हो, इसलिए परमात्म देव के ये विभिन्न रूप तुमको दिखाए गए। हे राजन, ये विष्णु भगवान तुम्हारे देह में हैं, तुम्हारे मंत्रियों की देह में हैं और तुम्हारे सेवकों की देह में भी हैं। जिन दिव्य स्वरूपों के दर्शन किए उनमें हैं और इन करोड़ों पशु पक्षी कीट पतंगों में भी हैं। अधिक क्या, वे स्थावर जंगम सभी में हैं। सर्वत्र हरि हैं, सब हरि ही हैं। यह भावना दृढ़ होनी चाहिए। जिसमें वे नहीं हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इस भावना से उनकी आराधना करो। हे राजऋषि, ज्ञान का यह मुख्य तत्व है। परिपूर्ण भाव से गुरु नारायण का स्मरण करो। पूजा, उपहार, ब्राह्मण सेवा और जीव सेवा करते हुए घट घट में सदा विराजमान श्री हरि का पूजन करने से दृढ़ स्थिति होने पर भगवान परमेश्वर सहज ही में प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।